नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, लेखपाल भर्ती के ग्रामीण परिवेश का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। 13 प्रैक्टिस सेट मैं पहले हल करवा चुका हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं प्रैक्टिस सेट में। इसकी पीडीएफ आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आप व्हाट्सएप को ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। आप सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़े रहें और ग्रामीण परिवेश में आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आप अपना चयन यहाँ से जुड़कर पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न आप देखते हैं, जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो बताना है आपको। देखिए, ये आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रश्न आते हैं उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है जिला उप संचालक अधिकारी। सहायक चकबंदी अधिकारी क्या होते हैं? सहायक चकबंदी अधिकारी जो होते हैं ये लोअर पीसीएस के थ्रू इनकी भर्ती होती है और इस समय लोअर पीसीएस की एक भर्ती उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसकी भर्ती कौन करता है? UPSSC करती है और उसमें सहायक चकबंदी अधिकारी के बहुत सारे पद आए हुए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएगी, अगर आपने इस बार अप्लाई नहीं किया है, आप इस बार लेखपाल में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगली बार जब भी वैकेंसी आएगी तो आप सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर अप्लाई करके यहाँ पर सहायक चकबंदी अधिकारी भी बन सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, चकबंदी समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर कमेंट कीजिए आप लोग। जो लोग ए ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 होती है। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास एवं कृषि संबंधी जोतों के लिए अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 बनाया गया। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? देखिए, राजस्व अधिकारी कौन होता है? जो राजस्व का कलेक्शन करता है उसी को राजस्व अधिकारी बोलते हैं। तो राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कलेक्शन करने वाला अधिकारी, यानी कि कलेक्टर। ऑप्शन डी सही है। कलेक्टर को क्या बोलते हैं? कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिलाधिकारी बोलते हैं। और उप जिलाधिकारी कौन होते हैं? उप जिलाधिकारी एक खंड के अधिकारी होते हैं जिसमें 2 या 3 तहसील होती हैं। तो वहाँ के सर्वोच्च राजस्व अधिकारी ये हो जाएंगे। और अपर जिलाधिकारी क्या होते हैं? अपर जिलाधिकारी ये डीएम और एसडीएम के बीच की चीज़ होती हैं। इनको एडीएम बोला जाता है। एडीएम होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये होते हैं अपर जिलाधिकारी और ये जिला लेवल पे रहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है। देखिए, मुग़ल बादशाह जो थे और दिल्ली के जो सुल्तान थे, इन सब ने कुछ न कुछ व्यवस्था कृषकों के लिए की थी। तो इसी श्रृंखला में जो पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ करवाई गई थी वो शेरशाह सूरी ने करवाई थी। शेरशाह ने यह व्यवस्था करवाई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, भारत में कृषि को समझा जाता है। क्या समझते हैं भाई भारत में कृषि को? क्या भारत में कृषि एक उद्योग है? नहीं, गलत है ये उत्तर। क्या यह एक व्यवसाय है? नहीं, यह भी नहीं है। क्या यह एक व्यापार है? व्यापार भी नहीं है। हम भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझते हैं। यह हमारे लिए जीविकोपार्जन का साधन है। हम इसको बिजनेस नहीं समझते, इसको उद्योग धंधा नहीं समझते हम, लेकिन कुछ कॉमर्शियलाइज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? देखिए, इस प्रश्न को तो आप मार्क करके रख लीजिए कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, खरीफ की फसल और रबी की फसल को कैसे पहचाने, क्योंकि यह प्रश्न 100% एग्ज़ाम में आना ही आना है। एक प्रश्न इससे कि रबी की फसल या खरीफ की फसल। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल सोयाबीन है। आपको एक मोटा मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, जो चावल की फसल होती है, धान की फसल जिसको बोलते हैं, धान जो होती है खरीफ होती है और गेहूँ जो होता है ये रबी की फसल होती है। तो आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए, जो गेहूं के साथ जिनकी खेती की जाती है वो सब रबी की फसलें होती हैं। धान के टाइम पे जिनकी खेती की जाती है वो सब खरीफ की फसलें होती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल
से। विशेष कृषि उपज योजना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कृषि पदार्थ के जो निर्यात होता है उसमें अगर उछाल आ जाए तो उसे विशेष कृषि उपज योजना उसी से संबंधित है। इसको उछाल लाना, निर्यात में, आयात में नहीं, निर्यात में। निर्यात मतलब क्या होता है? बाहर भेजना, अपने उत्पादन को दूसरे देशों में भेजना, उसको बोलते हैं निर्यात। निर्यात कर रहे हैं। और आयात क्या होता है? जब हमारे पास खाद्यान्न की कमी हो जाती है तो हम बाहर से जब मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं। तो हमें निर्यात करना ही अच्छा होता है। तो निर्यात में अगर उछाल आता है कि पिछली बार हमने 500 टन निर्यात किया था, इस बार हमने जो है 1000 टन निर्यात कर दिया, 800 टन निर्यात कर दिया, तो इसी से संबंधित है विशेष कृषि उपज योजना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना था? प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना को शुरू किया गया था इसलिए कि मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। ऑप्शन ए सही है। केवल सड़कों, ये देखिए गलत है। केवल पानी, ये भी गलत है। कृषि आधारित औद्योगिक विकास, ये भी गलत है। तो ये केवल एक दो योजनाओं के लिए नहीं की गई थी। मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं जो होती हैं वो सब की सब ग्रामोदय योजना, मतलब ग्राम का उदय हो, ग्रामों का जो है उदय हो, मतलब जो पिछड़े हुए हैं गांव, वहाँ पर उनका उदय हो। तो उदय कैसे होगा? मूलभूत सुविधाएं जो है वहाँ पे उपस्थित कराई जाएं, सड़कें बने, पानी उनको पीने को मिले, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। स्वर्ण जयंती रोजगार की स्थापना वर्ष क्या है? स्वर्ण जयंती रोजगार का स्थापना वर्ष जो है वो 1999 है। 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, कृषि आय बीमा योजना आरंभ की गई, तो ये किस साल की गई थी आरंभ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003, 2004। 2003 और 2004 में यह योजना आरंभ की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पीत क्रांति से संबंध है? तो पीत क्रांति की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन जो है ये पीत क्रांति से संबंध है। पीत क्रांति का मतलब है पीली क्रांति से, तो तिलहन उत्पादन इससे संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? गेहूं की फसल, देखिए कुछ रोग वगैरह भी आपको याद करने पड़ेंगे कि किस फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं की फसल में लगने वाला रोग जो होता है उसको रस्ट बोलते हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब का फल मतलब लाल कैसे होता है? इसका सही उत्तर है एंथ्रोसायनिन के कारण यह फल लाल होता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कृषि जो है, कृषि के जो प्रोडक्ट हैं उनके मूल्य कौन डिसाइड करेगा? कृषि मूल्य आयोग जो बनाया गया उसकी स्थापना कब की गई है? उसकी स्थापना की गई 1965 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। फसल बीमा की सुविधा जो है सामान्य बीमा निगम द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। जनपद स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी कौन है? जिला लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो होते हैं कौन करता है? यहाँ पे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी करती है इसको। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ एक नई वीडियो में।